जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 6। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से समझते हैं। एक बार 6 नंबर क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यदि बात करें तो करा एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी है। ये बच्चे यदि बात करें, एक टंकी है और उस टंकी का आकार जो है वो अर्धगोलाकार है। ठीक, अर्धगोले के आकार की है। अर्धगोलाकार टंकी 1 सेमी मोटी है, यानी उस टंकी की अगर हम मोटाई की बात करें, यानी जिस लोहे से बना है उसकी मोटाई है जो 1 सेमी है। ठीक, अर्धगोलाकार टंकी 1 सेमी मोटी है। एक लोहे की चादर सीट से बनी है। यानी यदि बात करें हम, वो 1 सेमी मोटी है और किससे बनी है? लोहे से बनी हुई है। लोहे से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, यानी इस टंकी की आंतरिक त्रिज्या जो है वो कितना है? 1 मीटर है। इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। हमने मान लिया कि टंकी कुछ इस प्रकार की होगी। देखो, ये समझिएगा बच्चे, ये हमने माना कि ये अर्धगोलाकार टंकी है। अब अर्धगोलाकार टंकी की यदि बात करें, इसकी मोटाई कितनी है? 1 सेमी, और आंतरिक त्रिज्या, यानी अगर हम यहाँ केंद्र से चलेंगे केवल ये अंदर तक, आंतरिक त्रिज्या आंतरिक व्यास जो है वो हमको कितना दिया जा रहा है? 1 मीटर। सॉरी, आंतरिक त्रिज्या ही दिया गया है ना, साफ साफ व्यास नहीं बोला। तो आंतरिक त्रिज्या हमारा जो है बच्चे वो कितना है? 1 मीटर। ठीक है, तो आंतरिक त्रिज्या को हमने लेट कर लिया R1। ठीक, क्या मान लिया? आंतरिक त्रिज्या उसकी 1 मीटर दिया है। करा इसको बनाने में कितना लोहा लगा है, उस लोहे का आयतन ज्ञात कर दीजिए। तो हम क्या काम करें बच्चे? पहले इस अर्धगोलाकार टंकी का पूरा आयतन निकाल ले। जब पूरा आयतन निकालेंगे बच्चे, तो ये लोहा समेत ये खाली स्थान जो है, ये सारा चीज आ जाएगा। और ये हमें खाली स्थान नहीं, बल्कि हमें क्या चाहिए? लोहे का आयतन चाहिए। व्हाइट बोर्ड की तरह समझो, पता करो। यहाँ समझिए, अगर मैं इस टंकी का पूरा आयतन निकाल लेता हूँ तो ये लोहे का आयतन आएगा, साथ ही साथ ये स्पेस जो है उसका भी आयतन आ जाएगा। और हमको स्पेस का आयतन नहीं, बल्कि किसका आयतन चाहिए? इस लोहे का आयतन चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे? पूरा आयतन निकालने के बाद क्या काम करें? आंतरिक आयतन घटा दें, तो क्या बचेगा? लोहा बचेगा, है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे R2 निकाल लेते हैं। तो R2 त्रिज्या हमारी होगी बच्चे, देखो R2 त्रिज्या कितनी बढ़ेगी? R1 अगर ये बच्चे R1 अगर यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये इतना कितना बढ़ जा रहा है? 0, यानी कि 1 सेंटीमीटर, है ना। तो 1 सेंटीमीटर और त्रिज्या बढ़ जाएगी। अब अगर 1 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो अगर 1 सेंटीमीटर को हमको मीटर में चेंज करना है तो 100 से हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे। जब हमने 100 से भाग किया बच्चे, तो आया 0.01 मीटर। भाग करना हर बच्चा कोई जानता होगा। ठीक, भाग तो आपको कर लेना चाहिए। तो R2 त्रिज्या जो हमारी होगी, यानी कितना? पहले तो 1 मीटर थी, अब इतना और बढ़ गया। तो R2 हो जाएगा हमारा 1 प्लस 0.01 मीटर। अब अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो हो जाएगा हमारा 1.01 मीटर। ये हमारा हो गया बच्चे का बाहरी त्रिज्या। ठीक, अब यहां समझिए, लगे लोहे का आयतन बराबर, टंकी में लगे लोहे का आयतन, टंकी में लगे लोहे का आयतन बराबर, ये बच्चे पहले हम पूरी टंकी का आयतन निकाल लें। ठीक, और फिर आंतरिक आयतन क्या करें? घटा दें। यहाँ लिखेंगे टंकी का आयतन, टंकी का संपूर्ण आयतन करते हैं, पूरा आयतन, टंकी का संपूर्ण आयतन माइनस आंतरिक आयतन,
माइनस आंतरिक आयतन। ये बच्चे समझेगा टंकी का आंतरिक आयतन। तो यहाँ समझिए जब संपूर्ण लगाएंगे तो R2 त्रिज्या काम करेगी और ये है अर्धगोला। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई R क्यूब। R यहाँ कौन काम कर रहा है? R2। तो 2/3 पाई R2 का क्यूब माइनस 2/3 आंतरिक त्रिज्या के लिए पाई कौन सी त्रिज्या काम करेगा? R1 का क्यूब। ये बच्चे समझेगा 2/3 पाई हमको कम मिल रहा है तो 2/3 पाई को हमने कॉमन कर लिया। यहां बचा हमारा R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। अब रख देते हैं वैल्यू और सॉल्व कर देते हैं। ठीक, तो समझिएगा बच्चे ध्यानपूर्वक। यहां बन जाएगा हमारा 2/3 पाई का मान 22/7। यहाँ हो जाएगा R2 कितना है? 1.01 हो जाएगा 1.01 का क्यूब माइनस R1 कितना है? 1, तो 1 का क्यूब। यहाँ समझिए 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। इसका क्यूब हम लोग करते फटाक करो क्यों बच्चे 3 बार गुणा करो। यहाँ जाएगा 2/3 गुणते 22/7 और यहाँ क्या बचेगा उसको लोग देखते हैं। 1.03 ये इतना आएगा नहीं। अगर हम इसका 3 बार गुणा करते हैं 1.01 में 1.01 का करेंगे, फिर जो आएगा उसी में 1.01 का कर देंगे। तो यहाँ समझिए जब 3 बार करेंगे 2 अंक के बाद यहाँ 2 अंक के बाद वहाँ 2 अंक के बाद वहाँ 6 अंक के बाद दशमलव होगा। यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 अंक के बाद दशमलव है, हो जाएगा 1.030301 और यहाँ इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब 1। अब अगर 1.0303 और 01 में से अगर हम 1 को घटा देंगे तो कुल मिलाकर यही बचेगा। जिनको घटाना आता अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो समझे ध्यान से। 1.030301 ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। ये 1 लिखा है, 1 लिखा है, हम कितना भी 0 बढ़ा लें कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के ठीक सामने दशमलव, इधर वाला अंक इधर, उधर वाला उधर, उधर सब क्या है? 0 है। घटा देंगे, यहाँ हो गया 1.0303 दशमलव, यहाँ कितना हो गया? हो गया कुल मिलाकर कितना? 0.030301। यहाँ बना हमारा 22 गुना 44/21 इंटू कितना आया था? 0.030301। 3 3 6 1 7 कटेगा, ये कटेगा तो नहीं मिलता। गुणा करो बच्चे। तो 44 से गुणा जब करेंगे 1.333 इतना आया बटे 21। अब 21 से हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे। भाग क्या क्यों बच्चे? कितना आया? 0.0034878 चलिए इतना तक छोड़ देते, पर्याप्त है। अगर आप चाहें तो 3 अंक तक लिख दे, नहीं तो क्या काम करिए आप यहाँ से यहाँ 8 हटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5। अच्छा 8 तक, यहाँ 8 तक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये आप यानी कि कुल मिलाकर 4 अंक तक ले गया है। तो टंकी का आयतन जो बनेगा हमारा, टंकी का आयतन, टंकी में लगे लोहे का आयतन, तो टंकी में लगे लोहे का आयतन जो होगा, टंकी में लगे लोहे का आयतन, तो टंकी में लगे लोहे का आयतन जो होगा वो कितना होगा बच्चे? या इतना लंबा लिखना कोई, आप 4 अंक तक छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक, तो कुल मिलाकर ये प्रश्न आसान था, लेकिन इसमें कैलकुलेशन अच्छा था। तो कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन आसान है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। हाँ बच्चे, अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 7वां समझते हैं। तो 7वां प्रश्न कह रहा है बच्चे, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है। तो गोले का आयतन होता है बच्चे
4/3 पाई आर क्यूब, यानी हमको आवश्यकता है रेडियस की। अगर रेडियस आ जाएगा तो हम आयतन आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमको यहाँ पर रेडियस ना दे करके क्षेत्रफल दे दिया गया है, कोई बात नहीं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दे रहा है 154 सेमी स्क्वायर, जबकि हम भी फार्मूला जानते हैं। हम फार्मूला जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 114। ये बच्चे सारी वैल्यू रखते हैं, क्या हो जाएगा 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। ये बच्चे 22 के 22 22 सत्ते 154 होता है। ठीक है, हमें चाहिए आर स्क्वायर यानी आर की वैल्यू। इससे हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो ये पलट जाएगा बच्चे, ये बन जाएगा हमारा आर स्क्वायर बराबर, ये जाएगा 7 सत्ते 49 49/4 हो जाएगा 49/4। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल निकलेगा। 49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा 7/2। यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर आएगा, हालांकि प्लस और माइनस, लेकिन ये त्रिज्या है इसलिए हम इसको प्लस ही कंसीडर करेंगे। अब निकालेंगे गोले का आयतन। तो गोले का आयतन हमारा होता है बच्चे 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 4/3 पाई का मान 22/7, रेडियस हमको दिया है 7/2 का क्यूब। ये बन जाएगा हमारा 4/3 गुणते 22/7 गुणते, ये कई बार है 3 बार, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। एक 7 से ये 7 कटा, 2 1 के 2, 2 दूना 4, इस 2 से ये 2 कट गया, 2 1 के 2, 11 दूना 22, 11 सत्ते 77, 77 सत्ते 539 हो जाएगा 539/3 सेंटीमीटर क्यूब हो गया आपका गोले का आयतन। अच्छा सही बटन दिया है, गोले का आयतन। यहाँ समझिए बच्चे, आंसर आपका सही बटे में दिया है तो सही बटे में कैसे लाएंगे उसको समझिए। गोले का आयतन बराबर आपको क्या करना है, जो हर है हर से भाग कर देना है अंश में, यानी 3 से हम भाग कर देंगे 539 में। तो 3 के 3 बच गया, 2 हो गया 23, 3 सत्ते 21 बच गया, 2 हो गया 29 और 3 9 27 बच गया 2। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले जितनी बार जाता है उसको लिखते हैं, 179 लिखिए, लाइन खींचे, शेषफल को लाइन के ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो हो गया इतना सेंटीमीटर, 179 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा 8वां समझ लो। 8वां कह रहा है बच्चे, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498.96 रुपए व्यय हुए हैं। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, 2 दिया है। अरे हमारे पास जो बुक है उसमें 2 लिखा है, यहाँ समझेगा। दर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक व पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। ये बच्चे समझेगा, अगर हम बात करें बच्चे तो जो पैसा दिया जाता है वो क्षेत्रफल पर दिया जाता है, वैसे भी समझ लीजिएगा। तो हमसे कह रहा है 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 2 रुपए दे रहा है 1 मीटर स्क्वायर का। तो हमें ये पता चल गया कि वो किस पर दे रहा है, पैसा क्षेत्रफल पर दे रहा है। तो अगर हम पैसे में 2 से भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मीटर स्क्वायर का पैसा दिया होगा। ठीक, तो इससे हमारा कहा जाएगा क्षेत्रफल। जैसे देखो, मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर का पैसा कितना दे रहा है 2 रुपए, तो 4 मीटर स्क्वायर कितना देगा, गुणा करेंगे, यानी वो पैसा को मिलाकर गुणा करके तब दिया होगा। तो हम अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो कितना क्षेत्रफल प्रिंट कराया होगा जो इतना पैसा दिया होगा। ठीक, यहाँ पर हमको पहला पूछा जा रहा है कि आप क्या करिए, गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए। क्या लिखेंगे बच्चे,
गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चे 498.96 में अगर मैं 2 से भाग कर दूंगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का पैसा दे रहा था कितना 2 रुपए, 2 से हमने भाग किया, ये तो देखो ध्यान से, तो आ जाएगा हमारा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 1 के 2, इसे काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 9 18, फिर 2 चौक 8, 2 8 16, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 249.48 मीटर स्क्वायर। ठीक, आपको सेम हिंदी एक बार और लिख लेनी है। तो यहाँ समझिए, पहले प्रश्न का हमने जवाब दे दिया, यानी 8वें के पहले में यही पूछा जा रहा था कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए, तो हमने आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दिया। अब अगर हम बच्चे बात करें तो हमसे इसमें दूसरा पूछा जा रहा है कि इस गुंबद का आयतन बता दीजिए। ठीक, इस ये जो गुंबद है अर्धगोलाकार, इसका आयतन बताइए। तो आयतन के लिए हमें आवश्यकता होती है रेडियस की, है ना, और रेडियस हमारे पास नहीं है। तो यहाँ समझिएगा, ये तो गुंबद का हो गया आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम फार्मूला भी जानते हैं। क्या होता है वक्र, तो होता है 2 पाई r स्क्वायर, ये होता है, बराबर हो जाएगा हमारा 249.48। काट दीजिए 2 से, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 7 14, 2 चौक 8 आ गया 124.74। पाई की वैल्यू रख देते हैं। यदि हम पाई का मान की बात करें तो पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 इंटू r स्क्वायर बराबर हो गया 124.74। ठीक, कट जाएगा का 22 से, 11 से कटेगा, 11 के 11, 22 से कटेगा, 11 से काट देते हैं, 11 के 11 बच गया कितना 1 हो गया 14, 11 के 11 बच गया 3 हो गया 37, 11 3 33 बच गया 4, 44 कट जाएगा 11 दूना 22, इसे काटेंगे 11 के 11, फिर 11 के 11, फिर 10 बचा 3 हो गया 37, 11 3 33 बच गया कितना 4, 11 चौक 44, फिर 2 से काट दीजिए, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, फिर 10 बचा 1, 2 छंग 12, 2 7 14 हो गया 5.67। इसका उधर हम गुणा कर देंगे, r स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चे, जब 7 से गुणा करेंगे हम तो 7 7 49 का 9, 7 छंग 42 और 4 46, 7 5 35 और 4 39, और कई अंक के बाद 2 अंक के बाद 0। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट, वर्गमूल निकाल देंगे, 39 से 10 कितना आएगा 6.3। चले, जिनको आता है अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं आता वो समझे ध्यान से। 39.69 का वर्गमूल निकालेंगे। एक बात समझिएगा ध्यान से, ये तो मान लेते हैं जोड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं जिनका वर्गमूल आप दशमलव वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि दशमलव में अगर हम जो जोड़ा बनाते हैं, दशमलव के इस साइड का बाएं से हम कहाँ आते हैं, दाएं की तरफ, और जबकि दशमलव के बाद वाले में हम दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं। यानी अगर ये ऐसे रहा होता, ऐसे मतलब सपोज किया कि 6.6 रहा होता, तब आप तो वही सीखे हैं, वही आपके दिमाग में चलेगा कि ऐसे ऐसे जोड़ा बना दे, ये गलत है। ठीक, तो ये समझिएगा, दशमलव के पहले वाले का जोड़ा बनाते हुए हम लोग बाएं तरफ आते हैं, और जबकि तो इसमें हम कैसे बनाते, ये ऐसे बनता, या कोई अंक नहीं तो हम यहाँ पर 0 बढ़ा देते। बस समझ आई? तो समझिएगा, इस बात को जानते रहिएगा कि अगर हम बात करें तो दशमलव के दाएं तरफ का हम बाएं से दाएं जाते हैं, और दशमलव के बाएं तरफ का हम दाएं से बाएं आते हैं, यानी इसमें हम इधर आते हैं, उसमें हम उधर जाते हैं। ठीक, इस बात को ध्यान देते रहिएगा। तो यहाँ समझिएगा बच्चे, देखो फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, यहाँ लिखेंगे हम 6 छंके 36, 6 बार जाएगा, बच गया 3, और ये कट जाएगा, 6 बार गया था, 6 ला करके जोड़ दिए, 6 6 12 हो गया, दशमलव लगाए, 6 9 उतार लिए, कई बार जाएगा, 12 3 36, 3 बार जाएगा, और हो जाएगा कितना
369 और ये कट गया, यानी वर्गमूल कितना आ गया 6.3। अब हम गुंबद का आसानी से आयतन निकाल सकते हैं। ये बच्चे हो जाएगा हमारा गुंबद अर्धगोलाकार गुंबद था ना, गुंबद का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई का मान 22/7, रेडियस है हमारी 6.3 का क्यूब। ठीक है, ये हमारा बनेगा बच्चे 2/3 गुणते 22/7, यह हो जाएगा 6.3 गुणते 6.3 गुणते 6.3, 3 बार था। काट दीजिए इसको, यहाँ समझे बच्चे हमने काट दिया 7 के 7, यहाँ काटे 7 0 0 7 9 63, 3 से काट दिए 3 1 के 3, यहाँ 3 0 0 0.3 त्रिका 9, गुणा करेंगे 22 गुना 44, 44 गुणा जब करेंगे 0.3 में तो कितना हो जाएगा 523। अच्छा पूरा कितना आया पूरा गुणा करने पर 523.908 और मीटर में दिया था सेंटीमीटर में, मीटर तो मीटर क्यूब। ये हो गया हमारे एक बार आपको सेम हिंदी और लिख लेंगे। ठीक, यहाँ समझते बच्चे गुणा करना है आपको, 2 गुणा करेंगे 22 पे आएगा 44, फिर जो आएगा 0.3 में, जो आएगा 6.3 में, फिर जो आएगा 6.3 में। यानी इधर क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, दशमलव वाला। कहाँ तक 9 तक? अच्छा केवल 9 तक दिया है, अरे कोई दिक्कत नहीं, क्या समझेगा। हमने आपको बताया है कि दशमलव के बाद यदि 5 अथवा 5 से बड़ा हो हटता तो उसके पहले वाले अंक में जुड़ जाता है, और यदि 5 से छोटा हो तो हट जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 8 हट जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, 0 भी हट जाएगा कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो जाएगा 523.9 मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा गुंबद का आंतरिक आयतन। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।